हे भक्तों, ठहरिए और बहुत ध्यान से सुनिए। क्या कल रात आपने भी अपने दरवाजे पर बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी थी, या आज सुबह घर से निकलते ही किसी अनजान बिल्ली ने चुपके से आपका रास्ता काट दिया? सावधान हो जाएं, इसे सिर्फ एक मामूली जानवर या संयोग समझने की भारी भूल मत कीजिएगा। सच्चाई यह है कि बहुत से हंसते खेलते परिवार अचानक बर्बाद हो गए, पति पत्नी में क्लेश हो गया और बरकत घर से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अनजाने में अलक्ष्मी की सवारी को अपने घर में पनाह दे दी। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कल तक कर्ज और गरीबी में डूबे थे और आज राजाओं जैसा सुख भोग रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि माता लक्ष्मी अपना खजाना भेजने से पहले इस बिन बुलाए मेहमान के रूप में कौन सा गुप्त संकेत देती हैं। हमारे गरुड़ पुराण और शकुन शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, बिल्ली सिर्फ एक साधारण जीव नहीं है, यह राहु की छाया है, यह आने वाले अच्छे या बुरे वक्त का आईना है। एक बिल्ली का आपके घर आना या आपके सामने रोना यह तय कर सकता है कि आने वाले दिनों में आपके घर में नोटों की गड्डी आएगी या फिर दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा। आज मैं आपको बिल्ली से जुड़े वो 4 महासंकेत बताने जा रहा हूं जो सीधे आपके और आपके परिवार के भाग्य से जुड़े हैं। अगर आपने इसमें से एक भी इशारा नजरअंदाज कर दिया तो समझ लीजिए आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये वीडियो साधारण नहीं है, यह एक चेतावनी है। लेकिन इस गुप्त रहस्य को जानने से पहले आइए ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा भेजें और अपनी किस्मत के दरवाजे खोलें। जिस पल से आप यह वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच को लेकर सकते हैं, इससे को लेकर सच को लेकर सकते हैं, मैं जोर कर सकते हैं, भर में पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़े हैं, मैं देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, बहुत गहराई से सोचिए। समस्या वो बिल्ली नहीं है, समस्या वो ऊर्जा है जो आपके घर के दरवाजे पर खड़ी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मुसीबत कभी भी नगाड़े बजाकर नहीं आती, वो ऐसे ही छोटे छोटे संकेतों के रूप में दबे पांव आती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पैसा तो बहुत कमाते हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन महीना खत्म होते होते हाथ खाली का खाली रह जाता है। जैसे मुट्ठी में रेत भरी हो, आप जितनी कसकर पकड़ने की कोशिश करते हैं वो उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। ये साधारण बात नहीं है, यह है अलक्ष्मी का प्रभाव है। जब हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो घर का वास्तु और ओरा दूषित होने लगता है। यह उस दीमक की तरह है जो लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है। आज आपके घर में छोटी मोटी नोक झोंक हो रही होगी, कल यही छोटी बातें गृह क्लेश बन जाएंगी। आज हल्का बुखार या थकान महसूस हो रही होगी, कल यही नकारात्मक ऊर्जा दवाइयों के बड़े खर्च का कारण बन जाएगी। याद रखिए, जब राहु की छाया और शनि की टेढ़ी नजर पड़ती है तो इंसान की बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट होती है। उसे अच्छे में बुरा और बुरे में अच्छा दिखने लगता है। जो लोग आज बिल्ली के रोने को या उसके घर में आने को सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर सो जाते हैं, वो दरअसल अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का मौका खो रहे हैं। ये केवल धन की हानि नहीं है, यह संस्कार और सुख चैन की हानि है। सोचिए, जिस घर में लक्ष्मी टिकती ही नहीं, वहां दीवारों पर कितना भी महंगा पेंट क्यों न हो, वहां हमेशा एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। क्या आप अपने परिवार को इस अंधेरे में धकेलना चाहते हैं? नहीं ना? तो इन 4 बड़ी गलतियों को आज ही सुधार लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखी हर बात के पीछे गहरा अर्थ होता है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा।
प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत ही अभागी महिला रहती थी। विधाता ने उसे 5 पुत्र दिए थे, लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए, 5 पुत्र जन्म से ही अपाहिज थे। न वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते थे, न चल सकते थे। वह माँ दिन रात ईश्वर के सामने रोती और पूछती है, प्रभु मैंने कौन सा पाप किया है कि मेरे बच्चे इस हाल में हैं। लोग उसे ताना मारते, कहते कि इसके घर पर किसी बुरी शक्ति का साया है। तभी एक दिन एक चमत्कार हुआ। एक सफेद बिल्ली जो गर्भवती थी उसके घर की चौखट पर आई। उस महिला के पास खुद खाने को कम था, लेकिन उसका हृदय दया से भरा था। उसने उस बिल्ली को दुत्कार कर भगाया नहीं, बल्कि उसे अपने घर के एक कोने में जगह दी और अपनी सूखी रोटी में से आधा हिस्सा उसे खिला दिया। कुछ समय बाद उस बिल्ली ने घर में 4 सुंदर बच्चों को जन्म दिया और यहीं से विधि का विधान बदल गया। जैसे ही बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया, उस महिला का सबसे बड़ा बेटा जो बरसों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे जैसे वो बिल्ली के बच्चे बड़े होते गए, उस महिला के बाकी पुत्र भी एक एक करके स्वस्थ होते गए। जिस घर में कल तक दरिद्रता और रोना धोना था, वहां अब धन और खुशहाली की वर्षा होने लगी। हमारे गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है, वह घर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। लेकिन अफसोस, आज का मनुष्य अज्ञानता में डूबकर वो 4 गलतियां कर बैठता है, जिससे उसका बना बनाया भाग्य बिगड़ जाता है। आप ये गलतियां न करें, इसलिए इन 4 संकेतों को ध्यान से सुनिए। पहला संकेत, बिल्ली का प्रसव होना। अक्सर लोग घर गंदा होने के डर से गर्भवती बिल्ली को मारपीट कर भगा देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है। बिल्ली अपनी छठी इंद्रिय से जानती है कि कौन सा स्थान पवित्र है। यदि उसने आपका घर चुना है तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार पर आई हैं। उसे आश्रय दें, उसका सम्मान करें, क्योंकि उसके साथ ही आपका भाग्य भी जन्म ले रहा है। दूसरा संकेत, बिल्ली का रोना। यदि आपके घर के बाहर बिल्ली बार बार एक डरावनी आवाज में रो रही है तो सावधान हो जाएं। यह कोई साधारण घटना नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि बिल्ली यमराज के दूतों को देख सकती है। यह घर में आने वाली बीमारी या किसी बड़े संकट का पूर्व संकेत है। ऐसे समय में उसे पत्थर न मारें, बल्कि तुरंत भगवान विष्णु का स्मरण करें और घर के मुख्य द्वार पर नमक मिला हुआ पानी छिड़कें, ताकि नकारात्मक शक्ति दूर हो सके। तीसरा संकेत, बिल्लियों का आपस में झगड़ना। क्या आपके घर की छत या आंगन में बिल्लियां अक्सर लड़ती रहती हैं? यह गृह क्लेश का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह बताता है कि आपके घर की जमा पूंजी जल्द ही किसी विवाद, मुकदमे या व्यर्थ के खर्चों में नष्ट होने वाली है। जिस घर में बिल्लियां लड़ती हैं, वहां शांति कभी नहीं टिकती। चौथा संकेत, बिल्ली का रास्ता काटना। हम बचपन से सुनते आए हैं कि बिल्ली रास्ता काटे तो अपशकुन होता है और हम उसे कोसते हैं। ये गलत है। बिल्ली राहु ग्रह की सवारी है। जब वह आपके सामने से गुजरती है तो दरअसल वह आपके रास्ते में आने वाली किसी विपत्ति को काटकर अपने ऊपर ले लेती है। उसे गाली देकर आप उस पाप के भागी न बने। बस कुछ क्षण रुकें, हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करें और फिर आगे बढ़ें। याद रखिए, जानवर केवल जानवर नहीं होते, वे प्रकृति के गुप्त संदेशवाहक होते हैं। भक्तों, अब आपके मन में एक गहरा भय और प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी, अगर हमने अनजाने में कभी किसी बिल्ली को भगा दिया है या उसे प्यासा लौटा दिया है, तो क्या अब हमारा बुरा समय कभी समाप्त नहीं होगा? क्या हम पाप के भागी बन गए हैं? क्या हमारे बच्चों को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो उस कथा वाली माँ ने भोगे थे? शांत हो जाइए, घबराएं नहीं। हमारे सनातन धर्म की और हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि यहाँ हर पाप का प्रायश्चित है और हर समस्या का समाधान है। ईश्वर और प्रकृति आपकी पुरानी भूलों का हिसाब नहीं रखते हुए केवल आपकी आज की नीयत और भाव को देखते हैं।
आज मैं आपको 3 ऐसे बेहद सरल और चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो कोई जादू टोना नहीं है। इसमें आपको हजारों रुपये खर्च करके कोई यज्ञ नहीं करवाना है, न ही किसी तांत्रिक के चक्कर काटने हैं। ये संस्कार के वो छोटे छोटे बीज हैं जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में सही विधि से बो देंगे तो आने वाला कल सुख समृद्धि का विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। इन उपायों को बहुत ध्यान से समझ लें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। पहला उपाय, मिट्टी का सकोरा और जल का दान। शास्त्रों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, जल ही जीवन है और जल ही तर्पण है। अक्सर जब हमारे जीवन में राहु और केतु का दुष्प्रभाव बढ़ता है तो घर में कलह, बेचैनी और गर्मी बढ़ जाती है। इसका सबसे आसान तोड़ है किसी प्यासे जीव की प्यास बुझाना। इसकी विधि यह है कि आज ही बाजार से एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन खरीद लाएं। प्लास्टिक या स्टील का उपयोग न करें, केवल मिट्टी का पात्र ही शुभ होता है। इसे धोकर स्वच्छ जल से भर दें। इसे अपनी छत पर, बालकनी में या घर के मुख्य द्वार के किसी कोने में रख दें। इसके पीछे तर्क यह है कि यह जल उन भटकती हुई बिल्लियों के लिए है, उन पक्षियों के लिए है जो बोल नहीं सकते। जब कोई प्यासा जीव कड़ी धूप में तड़पते हुए आपके रखे बर्तन से जल पीता है और उसकी आत्मा को शीतलता मिलती है, तो उस एक पल में उसके हृदय से जो दुआ निकलती है वह आपके सिर पर मंडरा रहे बड़े संकट को टाल सकती है। यह उपाय आपकी कुंडली के कमजोर चंद्रमा को भी मजबूत करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, गोग्रास या पहली रोटी का नियम। क्या आपको स्मरण है, पुराने जमाने में हमारी दादी नानी कभी भी तवे से उतरी पहली रोटी स्वयं ग्रहण नहीं करती थीं। वे उस पर थोड़ा सा घी और गुड़ लगाकर अलग रख देती थीं। हम आज आधुनिक बनने की दौड़ में यह संस्कार भूल गए हैं, इसीलिए घरों से बरकत चली गई है। कल सुबह से एक नियम बना लें, घर में जब भी भोजन बने सबसे पहली रोटी गाय, कुत्ते या बिल्ली के लिए निकाल दें। अगर आपके घर बिल्ली आती है तो उसे वो रोटी थोड़े से दूध के साथ दें। उस कहानी वाली माँ को याद करें, उसने अपनी भूख मारकर बिल्ली को भोजन दिया था। बदले में उसे उसके पुत्र वापस मिल गए। भोजन कराते समय मन में यह मंत्र बोलें, हे ईश्वर, यह अन्न तेरा है, मैं बस एक माध्यम हूँ। जब आप अपने हिस्से का भोजन किसी जीव के साथ बांटते हैं तो आप वास्तव में अपने ऊपर चढ़े हुए कर्ज और पाप का भार उतार रहे होते हैं। तीसरा उपाय, मुख्य द्वार की हल्दी नमक से शुद्धि। चूंकि बिल्ली और लक्ष्मी का सीधा संबंध घर की दहलीज से होता है, इसलिए यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर बिल्ली ने आपके दरवाजे पर रोकर कोई नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है तो उसे हटाना अनिवार्य है। सप्ताह में एक बार, विशेषकर शनिवार की शाम को, एक लोटे जल में एक चुटकी सेंधा नमक और एक चुटकी हल्दी मिलाएं। एक स्वच्छ कपड़ा लें और अपने मुख्य दरवाजे की चौखट को पोंछ दें। नमक हर प्रकार की बुरी नज़र और नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है और हल्दी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है जो शुभता लाती है। यह एक अदृश्य सुरक्षा चक्र खींच देता है जिससे कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाता। लेकिन ठहरिए, एक चेतावनी सुन लीजिए। ये सब करते समय अपने मन में रत्ती भर भी अहंकार मत आने देना। अगर आप यह सोचकर दाना पानी डालेंगे कि मैं इस जानवर पर उपकार कर रहा हूँ या मैं इसे भोजन दे रहा हूँ ताकि मुझे धन की प्राप्ति हो, तो याद रखिए यह उपाय उल्टा असर करेगा। ईश्वर से व्यापार मत कीजिए, इसे सेवा समझकर करें, सौदा समझकर नहीं। जब आपका कर्म गुप्त रहता है और भाव निस्वार्थ होता है, तभी उसका फल कई पीढ़ियों तक मिलता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। हमने जो अभी साझा किया है वह बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक जीवन बदलने वाला सूत्र बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कृपया इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी जानकारी न चूकें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। भक्तों, मैंने आपको उपाय तो बता दिए, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो इस पूरे वीडियो का सबसे कड़वा सच है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो दुनिया का कोई भी उपाय, कोई भी टोटका आपके जीवन में एक पैसे की भी बरकत नहीं ला पाएगा। सावधान रहें। आजकल बहुत से लोग धर्म को व्यापार समझ लेते हैं। वे सोचते हैं चलो गुरुजी ने कहा है तो मैं आज बिल्ली को दूध पिला देता हूं, कल मेरी लॉटरी लग जाएगी। याद रखिए, ईश्वर आपके कर्मों को नहीं, आपके भाव को देखता है। यदि आपके मन में लोभ है, लालच है और आप केवल फल पाने की इच्छा से यह सब कर रहे हैं तो यह सब व्यर्थ है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। यदि आप दिन भर लोगों से झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं और फिर रात को बिल्ली या कुत्ते को रोटी खिलाते हैं यह सोचकर कि आपके पाप धुल जाएंगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। प्रकृति का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। वह कहानी वाली माँ याद है, उसने बिल्ली को रोटी इसलिए नहीं खिलाई थी कि उसके बेटे ठीक हो जाएं। उसने रोटी इसलिए खिलाई क्योंकि उसके दिल में उस बेजुबान जानवर के लिए पीड़ा थी, करुणा थी। उसने निस्वार्थ भाव से सेवा की और फल उसे प्रसाद के रूप में मिला। इसीलिए मेरी चेतावनी याद रखें, इन उपायों को सौदा न बनाएं, इसे अपनी आदत बनाएं, अपना संस्कार बनाएं। जब आप निस्वार्थ भाव से बिना किसी उम्मीद के किसी जीव की सेवा करते हैं तभी वह गुप्त दान कहलाता है और गुप्त दान का फल ही कई पीढ़ियों तक चलता है। पैसा तो बाद में आएगा, पहले पात्र बने। जब आपका आचरण शुद्ध होगा तो लक्ष्मी स्वयं आपके पीछे चली आएंगी। अंत में मेरे प्यारे भक्तों, निराश न हो। अगर आज आप जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर कर्ज के बोझ ने आपको दबा रखा है या घर में क्लेश खत्म नहीं हो रहा है, तो ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है। जब तक सांस है तब तक आस है और जब तक धर्म है तब तक रास्ता है। आज आपने जो कुछ भी सुना वह केवल एक वीडियो नहीं था, वह एक ईश्वरीय संकेत था कि अब जागने का समय आ गया है। हो सकता है अतीत में आपसे गलतियां हुई हों, हो सकता है आपने अनजाने में किसी बिल्ली को दुत्कारा हो या किसी का दिल दुखाया हो, लेकिन ईश्वर दयालु हैं। आज अभी इसी क्षण से आप अपना नया कर्म शुरू कर सकते हैं। कल सुबह जब सूर्योदय हो तो एक नई उम्मीद के साथ उठें। उस मिट्टी के सकोरे में पानी भरते समय या उस पहली रोटी को गाय या बिल्ली को खिलाते समय मन में बस एक ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे सामर्थ्य दें कि मैं आपके बनाए जीवों की सेवा कर सकूं। मेरे परिवार के सभी संकट दूर हों और सबका कल्याण हो। अब अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ मन ही मन एक बार बोलें, शांति शांति शांति। महसूस करें कि एक दिव्य प्रकाश आपके घर के चारों ओर फैल रहा है और सारी नकारात्मकता दूर हो रही है। जाने से पहले आपसे एक विनती है, इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को अपने उन मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा करें जो जीवन में परेशान हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा दे दे। पुण्य बांटने से बढ़ता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना न भूलें। पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय लक्ष्मी माता, और हाँ, अपनी राशि जरूर लिखें ताकि आने वाले समय में नक्षत्रों की चाल के अनुसार हम आपको सही मार्गदर्शन दे सकें। भक्तों, हताश न हों, विश्वास रखें। आपकी परीक्षा की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके और आपके परिवार पर बना रहे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु।